मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण, कुरान, बाइबल और बौद्ध धर्म। आइए जानते हैं क्या क्या। एक इंसान की मृत्यु होती है, शरीर हमारे सामने पड़ा है, लेकिन एक सवाल बच जाता है, क्या इसके आगे कुछ है? अगर आत्मा या चेतना शरीर से अलग होती है तो वह सबसे पहले कहाँ जाती है? क्या वह अपने घर के आसपास रहती है? क्या उसे पता होता है कि वह मर चुकी है? क्या वह तुरंत स्वर्ग या नरक पहुंच जाती है, या मृत्यु और अगले जन्म के बीच कोई दूसरी अवस्था होती है? और सबसे दिलचस्प बात, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म, इन चारों में इस सवाल के जवाब बिल्कुल एक जैसे नहीं मिलते। जो आज किसी एक धर्म को सही और दूसरे को गलत साबित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे उनके अपने प्रमुख ग्रंथ मृत्यु के बाद की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू परंपरा, गरुड़ पुराण क्या कहता है? हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे प्रसिद्ध वर्णन गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प प्रेत खंड में मिलता है। यहाँ मृत्यु को आत्मा का पूर्ण अंत नहीं माना गया। मृत्यु के बाद जीव की एक प्रेत अवस्था का वर्णन मिलता है और अंतिम संस्कार तथा पिंडदान आदि को इस संक्रमण से जोड़ा जाता है। गरुड़ पुराण की परंपरा में मृत्यु के बाद के दिनों में किए जाने वाले पिंडदानों का भी विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी है। इंटरनेट पर अक्सर कहा जाता है आत्मा ठीक 13 दिन तक घर में रहती है, फिर 17 दिन में यमलोक जाती है और 30वें दिन यमराज के सामने पहुंचती है। इसे बिना संदर्भ के पूरे हिंदू धर्म का सार्वभौमिक सिद्धांत कहना ठीक नहीं है। गरुड़ पुराण के विभिन्न अनुवादों और संस्करणों में विवरण अलग तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए वीडियो में हम कहना चाहिए, गरुड़ पुराण की प्रेत यात्रा परंपरा में मृत्यु के बाद एक संक्रमण काल और यमलोक की और यात्रा का वर्णन मिलता है। लोकप्रिय 13 दिन वाली व्याख्याओं को सीधे हर हिंदू ग्रंथ का सिद्धांत नहीं कहना चाहिए। लेकिन उपनिषद क्या कहते हैं? अब कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की चर्चा केवल गरुड़ पुराण तक सीमित नहीं है। उपनिषदों में मृत्यु के बाद जीव की गति को कर्म और ज्ञान से जोड़ा गया है। अर्थात प्रश्न केवल यह नहीं है कि आत्मा कहाँ गई, बल्कि यह भी है उसके कर्म और उसकी आध्यात्मिक अवस्था क्या थी। यही कारण है कि वैदिक उपनिषद परंपरा में देवयान और पितृयान जैसी अवधारणाएं मिलती हैं, और भगवद गीता की मृत्यु के समय की चेतना और आगे की गति के संबंध की चर्चा में कहती है। इसलिए हिंदू दर्शन में मृत्यु को केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने की घटना समझना पर्याप्त नहीं है। यह कर्म, चेतना और पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ विषय है। इस्लाम, अब इस्लाम को देखिए, कुरान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा आती है बरज़ख। सूरह अल मोमिनून में मृत्यु के समय मनुष्य के वापस दुनिया में भेजे जाने की इच्छा का वर्णन है, लेकिन उसके आगे कहा गया है कि उनके पीछे बरज़ख है पुनरुत्थान के दिन तक। अर्थात इस्लामी दृष्टिकोण में मृत्यु के बाद और पुनरुत्थान के बीच एक बैरियर स्टेट की अवधारणा है। इसलिए इस्लाम का मॉडल यह नहीं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति फिर उसी सांसारिक जीवन में लौट आता है, बल्कि मृत्यु और कयामत के बीच बरज़ख की अवस्था है। और इस्लामी परंपरा में कब्र और मृत्यु के बाद की अवस्था से जुड़े कई विवरण हदीस साहित्य में भी मिलते हैं। इसलिए यहाँ भी हमें कुरान और हदीस को अलग अलग सूत्रों के रूप में बताना चाहिए। ईसाई धर्म, अब क्रिश्चियनिटी पर आइए। न्यू टेस्टमेंट में हार्व्यूज में कहा गया है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद जजमेंट का सामना करना निर्धारित है। लेकिन बाइबल में मृत्यु के बाद की अवस्था को समझने के लिए एक और प्रसिद्ध पैसेज है ल्यूक, जहाँ यीशु की कथा में लेजरस और एक वेल्थी मैन की मृत्यु के बाद उनकी अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। लेजरस को अब्राहम के पास कंफर्ट की अवस्था में और वेल्थी मैन को हेडिस में टॉर्मेंट की अवस्था में दिखाया गया है। दोनों के बीच एक बड़ा गल्फ बताया जाता है। इसमें ईसाई धर्म की कुछ परंपराओं में यह समझ विकसित हुई कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की एक इंटरमीडिएट अवस्था होती है और अंतिम जजमेंट अवस्था का प्रश्न अलग है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और अलग अलग प्रोटेस्टेंट ट्रेडिशन में डिटेल्स की व्याख्या एक जैसी नहीं है। इसलिए वीडियो में यह कहना ज्यादा सही होगा, बाइबल मृत्यु के बाद जजमेंट और मृतकों की अलग अलग अवस्थाओं की बात करती है, लेकिन सभी क्रिश्चियन डेनोमिनेशंस उसकी पूरी टाइमलाइन को एक ही तरह से नहीं समझते। बौद्ध धर्म, यह सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बौद्ध दर्शन में हिंदुइज्म की तरह एक स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मा की धारणा स्वीकार करना सामान्य बौद्ध सिद्धांत नहीं है। फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, यहाँ रिबर्थ और कंटिन्यूटी की बात आती है। विशेष रूप से टाइप्टेन बुद्धिज्म में बार्डो की अवधारणा प्रसिद्ध है, मृत्यु और अगले जन्म के बीच की इंटरमीडिएट अवस्था। बार्डो थोडल, जिसे पश्चिम में टाइप्टेन बुक ऑफ द डेड कहा जाता है, मृत्यु के संकेतों और मृत्यु के बाद इंटरमीडिएट स्टेट को पार करने के लिए धार्मिक निर्देश का ग्रंथ है। लेकिन ध्यान देना, बार्डो को हर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का समान सिद्धांत समझना गलत होगा। ऑक्सफोर्ड रिसर्च इंसाइक्लोपीडिया भी स्पष्ट करता है कि यह टाइप्टेन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की विशिष्ट विकसित परंपरा है, जिसे सभी हिमालय पंडरी ट्रेडिशन में समान रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो चारों में समानता क्या है? अब एक दिलचस्प बात सामने आती है। चारों परंपराएं एक जैसी बात नहीं कहती, लेकिन चारों में मृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद है। क्या शरीर का खत्म होना ही मनुष्य के अस्तित्व का पूर्ण अंत है? हिंदू परंपराओं में कर्म और पुनर्जन्म, इस्लाम में मृत्यु के बाद बरज़ख और फिर रिजरेक्शन जजमेंट, क्रिश्चियनिटी में मृत्यु के बाद जजमेंट और आफ्टर लाइफ की अवधारणाएं, बुद्धिज्म में मृत्यु, इंटरमीडिएट स्टेट और रिबर्थ की प्रतिक्रिया। अर्थात मृत्यु के बाद की कल्पना हर धर्म में अलग है, लेकिन मृत्यु को केवल सब कुछ खत्म मानने वाला दृष्टिकोण इन परंपराओं का सामान्य धार्मिक निष्कर्ष नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इनमें से कोई भी धर्म वैज्ञानिक रूप से साबित कर चुका है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? यहाँ जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। धार्मिक ग्रंथ अपने अपने मेटाफिजिकल और
थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान अभी तक ऐसा प्रत्यक्ष पुनरुत्थान प्रमाण स्थापित नहीं कर पाया है जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि मृत्यु के बाद चेतना किस स्थान पर जाती है। इसलिए गरुड़ पुराण की बात को विज्ञान का प्रयोगशाला सिद्ध तथ्य मत कहिए, और इसी तरह किसी दूसरे धर्म की धार्मिक मान्यता को भी वैज्ञानिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। और शायद यही इस विषय की सबसे ईमानदार बात है। हम सब मृत्यु को जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है इसका प्रत्यक्ष अनुभव करके वापस आने वाला प्रमाण हमारे पास निर्णायक रूप से नहीं है। हमारे पास है ग्रंथ, दर्शन, धार्मिक परंपराएं और कुछ व्यक्तिगत अनुभवों की कथाएं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे मृत्यु के बाद बिल्कुल यही होता है और इसका 100% वैज्ञानिक प्रमाण है, तो उसे एक सवाल जरूर पूछिए, प्रमाण कहाँ है? क्योंकि आस्था का सम्मान अपनी जगह है और प्रमाण की मांग अपनी जगह। हर हर महादेव।